भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सभी देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है। गणेश जी अपने भक्तों के बीच एकदंत विघ्नहर्ता, लंबोदर और न जाने किन किन नामों से जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर परशुराम अपने पराक्रम के कारण जाने जाते हैं। पुराणों में इन दोनों देवताओं के बीच युद्ध का प्रसंग आता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। साथ ही माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए उन्होंने गणेश को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ यह उपदेश दिया कि किसी को भी भीतर न आने दे। भगवान परशुराम कैलाश पहुंचकर सीधे भगवान शंकर के दर्शन के लिए सीधे कैलाश के द्वार से प्रवेश करने लगे। द्वार पर नंदी और शिवगणों से उनकी भेंट हुई। परशुराम ने उनसे शिव जी के बारे में पूछा कि इस समय वे कहाँ हैं। इस पर नंदी ने कहा कि इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि शिव जी कहाँ है। इस पर परशुराम ने नंदी आदि शिवगणों पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे आराध्य देव कहाँ है। ऐसे में तुम शिवगण कहलाने के लायक नहीं हो। परशुराम ने शिवगणों पर क्रोध किया और खुद शिव जी को ढूंढने कैलाश में प्रवेश कर गए। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें भगवान शंकर कहीं नहीं मिले। अंत में एक घर दिखाई दिया जहां द्वार पर एक बालक पहरा दे रहा था। परशुराम उस बालक के पास पहुंचे और वहीं से प्रवेश करने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें वहीं रोक लिया। इस पर परशुराम ने कहा, तुम कौन हो? मुझे इस तरह रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तब गणेश जी बोले, आप कौन है जो इस तरह मेरे बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं? इतने में नंदी आदि शिवगण वहां आए और परशुराम को बताया ये गजमुख माता पार्वती के पुत्र है। साथ ही गणेश जी को कहा कि ये परशुधारी भगवान शिव के भक्त परशुराम है। तब परशुराम बोले कि यह विचित्र बालक जिसका मुंह गज का है और बाकी का शरीर इंसान का है, वह कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है? तभी गणेश जी ने परशुराम का उपहास करते हुए कहा कि आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन आपके हाथों में कमंडल की जगह परशु क्यों है? इस पर दोनों में बहस होती रही। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में परशुराम द्वारा फरसे से गणेश जी का दांत टूट गया और इसके कारण उनका नाम एकदंत भी पड़ा। गणेश जी की पुकार सुन भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। फिर भगवान शिव ने यह युद्ध समाप्त किया। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान परशुराम और गणेश के बीच में युद्ध हुआ था। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल हिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।